हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। मैं मथुरा हूँ गोवर्धन स्पेशल एक्सक्लूसिव टॉक एंड कल्चरल शो के प्रायोजक हैं स्पार्क स्टडीज इन लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्रिपरेशन ऑफ IIT, JEE नीट, एम्स एंड फाउंडेशन और सह प्रायोजक हैं श्री सिद्ध विनायक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जमुनावता, गोवर्धन रोड, मथुरा और एसोसिएट्स हैं VY कंस्ट्रक्शन गोवर्धन, महाराजा ग्रुप गोवर्धन, बाबूलाल महाविद्यालय गोवर्धन, श्री गिरिराज मिष्ठान भंडार गोवर्धन, परशुराम शर्मा जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 18 भाजपा नेता और श्री ग्रुप मथुरा। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। नियो न्यूज़ के एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ के गोवर्धन स्पेशल कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ मंचासीन हैं सांवरिया बाबा और सीताराम दास जी महाराज। सांवरिया बाबा के विषय में आपको संक्षिप्त में उनके विषय में परिचय करा दूं। ये संत समाज से तो जुड़े हुए हैं ही, साथ ही ये महामंडलेश्वर और उत्तर प्रदेश संत समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। यह भाजपा की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। इनका राधा कुंड परिक्रमा मार्ग पर राधा दामोदर नाम से एक आश्रम भी है। आप अखबारों की सुर्खियाँ ज़्यादातर समय में बने रहते हैं, ये इनके विषय में एक चर्चा का विषय रहा है हमेशा। और आप मॉरिशस में वेद पाठन में भी आपके द्वारा शुरुआत की गई, ऐसा भी कहा जाता है। साथ ही सीताराम दास जी महाराज निर्मोही अखाड़े के महंत हैं। राम जन्मभूमि के प्रमुख पक्षकार आप हैं। साथ ही टीकमगढ़, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में त्रिदेव मंदिर के आप महंत हैं। इनसे बात करने के लिए हमारे मंच पर मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ साथी दीपक चतुर्वेदी बैंकर जी, जो विभिन्न मुद्दों को और विभिन्न प्रश्नों को लेकर के आपसे बात करेंगे और जानेंगे आपके विषय में कि उन प्रश्नों का जवाब आपके हिसाब से क्या है। ब्रज 84 कोस को लेकर, श्रीधाम वृंदावन को लेकर और गोवर्धन धाम को लेकर आप क्या रखते हैं अपने मन में विचार। जी दीपक चतुर्वेदी जी। धन्यवाद मोहित जी। निश्चित जो है ब्रज मंडल में एक से एक महान संत और विद्वान मौजूद हैं। नियो नेटवर्क का भी ये हमेशा प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संत महात्माओं से चर्चा करें, धर्म और आध्यात्म पर बात करें और इसके अलावा जो देश की वर्तमान राजनीतिक हालात हैं उनको लेकर भी चर्चा करें। हमारे मध्य में मैं मथुरा हूँ के स्पेशल गोवर्धन शो में मौजूद है दो महान संत जो हमारे मध्य तमाम प्रश्नों के उत्तर देंगे, जानकारी देंगे। दोनों ही विद्वान हैं, विभिन्न क्षेत्रों में पारंगत हैं। दोनों का ही हम अपने यहाँ नियो न्यूज़ के इस मंच पर स्वागत और सम्मान करते हैं। स्वागत है आप दोनों का जो है। सबसे पहले सांवरिया बाबा आपसे ही शुरुआत करते हैं। निश्चित ये कहा जाता है कि आप मीडिया प्रेमी हैं, हमेशा मीडिया से जुड़े रहते हैं, मीडिया कर्मियों से आपके विशेष संबंध हैं। अखबारों में, टीवी चैनल पर अक्सर आपकी जो खबरें आती रहती हैं, कहीं ना कहीं आपका जो है उनसे जो दिली लगाव है। क्या कुछ कहेंगे इस प्रश्न के उत्तर को लेकर? देखिए, मैं तो सबका ही प्रेमी हूँ। संत जो होता है वो सर्व प्रेमी होता है। अब मीडिया वाले अगर आते हैं, अगर कोई प्रश्न लेके आते हैं
या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो स्वाभाविक है कि यहाँ के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जितने भी हैं ये सभी आश्रमों पे आते हैं, सभी आश्रमों पे जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ही प्रेमी हूँ। मेरा गोवर्धन धाम इतना पावन है कि यहाँ पर जितने भी आश्रम हैं इनमें प्राय कोई न कोई सेवाएं होती रहती हैं और उस सेवाओं को जो भी प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही प्रसारित करता रहता है। इससे अच्छी बात है। देखिए, मैं तो आज आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप गिरिराज जी में आपने एक पहल की है कि बैठकर विचार किया जाए, गिरिराज जी के प्रति विचार किया जाए, धर्म के प्रति विचार किया जाए और राजनीति की भी बात करते हैं तो राजनीति पे भी विचार किया जाए। मैं तो आपका भी धन्यवाद करता हूँ, न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ कि गिरिराज जी में इतनी अच्छी जो पहली, मैं मानता हूँ मैंने तो पहला ही ये ऐसा एपिसोड देखा है कि पहली बार कोई ऐसा आया है न्यूज़ चैनल जो कि सबकी बात सुन रहा है। और यही भाव है कि ऐसा कोई विशेष नहीं कि मेरा मीडिया से ज़्यादा लगाव है या मैं पॉपुलर होने के लिए मीडिया का सहारा ले रहा हूँ, ये कोई विषय नहीं है। आप महामंडलेश्वर के रूप में जो है जाने जाती हैं और उपाध्यक्ष भी हैं, जो एक आपकी संत समाज की समिति है जी। कहीं ना कहीं आप जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी बड़े अच्छे समर्थक बताए जाते हैं जी। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से आपका विशेष लगाव और जुड़ाव दिखाई देता है। ऐसा कहीं भी नहीं है। देखिए, सीधी सी बात ये है, आज हमारे यहाँ पर भारत की भूमि पर हमारे लिए गर्व की बात है कि कोई एक संत आकर उस स्थान पर बैठा है जहाँ पर आज हमारे भारत को संस्कार की और आचरण की ज़रूरत है। और संस्कार आचरण हमारी पुरातन पद्धति से, ये देख लीजिए, कोई भी राजा महाराजा यदि था तो राजा महाराजाओं के साथ में भी उनके कुल गुरु हुआ करते थे जो उनको दिशा निर्देश दिया जाते थे। आज तक के पहले के काल में और अब के काल में अब एक नया परिवर्तन आया है कि कोई एक संत आज उत्तर प्रदेश की कमान अपने हाथ में है और हम प्रसन्नता हमें इस बात की है कि संत अपने विचार से अगर एक प्रदेश को अगर सुशोभित करना चाहता है, अपने भाव से अगर उसको प्रचलित करना चाहता है, उसमें विकास करना चाहता है, तो मैं मानता हूँ हर व्यक्ति के लिए प्रसन्नता की बात होनी चाहिए। काफ़ी कुछ अच्छी बात कही। हमारे साथ निर्मोही अखाड़ा के सीताराम दास महाराज जी भी मौजूद हैं। वर्तमान में अभी जो एक संतों के द्वारा जो फर्जी बाबाओं के बारे में जारी बयान किया गया था कि साहब जो ये फला संत फर्जी हैं, जिसमें राम रहीम का नाम था, आसाराम का था और भी तमाम लोग उसमें सम्मिलित थे, इसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ बताइए? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। देखिए, मेरा भी लेख वहाँ मध्य प्रदेश में छपा भी था, एक सशक्त पत्रिका नाम की पत्रिका में, और दैनिक भास्कर में भी छपा था इस विषय में। हम केवल इतना कहना चाहेंगे कि हमारा वेद मार्गानुकूल जो साधु है, जो वेद मार्ग पर चलने वाला है, जैसे हमारे भगवान शंकराचार्य हुए, शंकराचार्य भगवान ने वेद के ऊपर भाष्य किया, उसके ऊपर अपना अद्वैत सिद्धांत की स्थापना की और उनका मार्ग आज भी चल रहा है। उसमें 10 नामी सन्यासी होते हैं, अखाड़े भी उनके 7 अखाड़े हैं। और उसी प्रकार से हमारे जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य, भगवान रामानुजाचार्य, भगवान श्री वल्लभाचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी, माधवाचार्य जी आदि मध्यकालीन आचार्य हुए और इन्होंने भी वेद के ऊपर भाष्य करके एक परंपरा बनाई उन्होंने, जो वेद मार्गानुकूल हो, जो एक परंपरा में जुड़ा हो। मैं इस विषय में केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जो हमारी वेद मार्ग की परंपरा में चलने वाला है, किसी आचार परंपरा में चलने वाला है, वास्तव में हम एक समाज का नेतृत्व करने वाला साधु उसको ही कहेंगे। देखिए, 2 बातें हैं। एक तो साधु किसी भी वेशभूषा में हो सकता है, आप भी साधु हो सकते हो, साधु की परिभाषा एक अलग है। लेकिन सामाजिक साधु जिसको कहते हैं, समाज का नेतृत्व करने वाला, वो साधु वेद परंपरागत एक आचार परंपरा में चलने वाला ही उसको हम साधु कहेंगे, ना कि मनमुखी मत को स्थापित करने वाले को हम साधु कहेंगे। जैसे अभी अखाड़ा परिषद ने जो लिस्ट जारी की है, मैं आसाराम बापू का विरोधी नहीं हूँ,
लेकिन इस बात पर विरोध करता हूं कि उन्होंने किसी वेद मार्ग की परंपरा का अनुसरण नहीं किया। और जैसा कि वो एक साथ हजारों लोगों को बैठा करके मंत्र दीक्षा देते थे, और मैं उनके अनुयायियों के यहाँ जाता हूँ, अभी भी जाता हूँ, पहले से जाता रहा हूँ, तो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर ना तो हमारे बालकृष्ण लाल विराजमान है, ना रघुनाथ जी विराजमान है, ना हमारी जगदम्बा दुर्गा जी विराजमान है, ना गणेश जी आदि हमारे देवी देवताओं को देखने को कम मिलता है। अपितु वहाँ पर बापू जी की फोटो लगा करके वहाँ पर, ठीक है, शिष्य की श्रद्धा होनी चाहिए, निश्चित तौर पर होनी चाहिए कि मैं अपने गुरुदेव में भगवान का ही दर्शन करूं, लेकिन मैं स्वयं अपने आप से कहने लग जाऊं कि आप भगवान को मत मानिए, गुरु ही सर्वस्व है। गुरु तो भगवान का मार्ग दिखाता है, और गुरु ये कब से होने लगा कि मुझे ही आप सब मान लीजिए, मैं ही परमपिता परमेश्वर ईश्वर, निश्चित तौर पर यही पतन का कारण है। और मेरी समझ से मात्र और एकमात्र यही कारण हुआ, चाहे वो आसाराम बापू हो, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे रामपाल हो, या अन्य जितने भी संत हो, ये जो भी जेल गए हैं या उनका पतन हुआ है, उनके पतन का कारण एकमात्र यही रहा है कि उन्होंने अपने आप को भगवान घोषित करना चाहा, वो भक्त नहीं बने। हमारा कर्तव्य है कि हम भक्त बने, भगवान नहीं बने। जीव की ईश समान, जीव ईश्वर के जैसा नहीं हो सकता है। हम तो अपने आप को भगवान का दास स्वीकार करते हैं, हम दास बन करके रहें। और ये शिष्य की श्रद्धा है, शिष्य हमें भगवान माने, वो क्या मानता है, शिष्य की श्रद्धा है। लेकिन हम अपने शिष्यों को ये बताएं कि हम भगवान नहीं हैं, भगवान तो हमारे रघुनाथ जी हैं, श्री कृष्ण हैं, श्री गिरिराज जी हैं। जी, बहुत ही अच्छी आपने जो इसका उत्तर दिया प्रश्न का। जैसा कि आजकल देखा जा रहा है, पूर्व में हम देखा करते थे संत महात्मा जो है जोगिया वस्त्र धारण करके जो स्वरूप आपका विद्यमान है, उसी स्वरूप में अक्सर जो है सभी लोग जो है कंदराओं में रहते थे, कहीं जंगलों में रहते थे, तपस्या साधना आराधना किया करते थे। लेकिन आज तो स्थिति इसके विपरीत है। आज तो अच्छे खासे मठ मंदिरों में रह के, एसी में रह के, सिंहासन पर जो विराजमान होके वो जो तमाम प्रवचन करते हैं, काफ़ी परिवर्तन आ गया संत समाज में। देखिए, इसका मूल कारण है, देखिए पहले के पुरातन पद्धतियों में हमारे ऋषि मुनिषि तपस्वी उत्तराखंड की वादियों में रहकर, जंगलों में रहकर भजन करते थे। परंतु उन्हीं संतों ने देखा कि समाज कोई गलत दिशा पे जा रहा है, और समाज अगर गलत दिशा पे जा रहा है तो हम अगर साधु हैं तो हमारा धर्म बनता है कि हम उनको मार्ग पे लाएं। देखिए, परमात्मा ने, आप अगर करोड़पति हैं, अगर आप पैसे वाले हैं, तो परमात्मा आपको दान की श्रेणी देता है ना, कि दान के माध्यम से गरीबों का हित करिए, गरीबों को अच्छे मार्ग पे लाइए। ठीक इसी प्रकार से ज्ञान की भी परंपरा है। ज्ञान, जिसके पास में ज्ञान है, वो अपने ज्ञान के माध्यम से भटके हुए लोगों को मार्ग पर लाए। जब संतों ने देखा कि समाज में विघटन फैल रहा है, धर्म पतन के मार्ग पे जा रहा है, तो संत को फिर नगर में प्रवेश करना पड़ा। आज नगर में प्रवेश करके संत, आप भी देख रहे होंगे, आपने अभी एक मुद्दा उठाया था राम रहीम आसाराम बापू का। देखिए, पहली बात तो मैं आज आपको मीडिया के माध्यम से एक जानकारी देना चाहता हूं कि जितने भी आप अगर सर्वे करा लीजिए इस विषय का, कि जितने भी ये जो स्वयंभू पकड़े गए हैं, जो भगवान बन रहे हैं अपने आप में, ये कोई किसी द्वारे अखाड़े से नहीं है। वही बात हमने जो कही, हमारे यहाँ परंपरा है, अखाड़े और द्वारे की परंपरा है। देखिए, दो प्रकार के संत रहते हैं, एक सेव्य संत है, एक वैष्णव संत है। सेव्य संतों में हमारे यहाँ संन्यास पंचदेव उपासना पांच होते हैं पूरे, हमारे यहाँ वैष्णव, शाक्त, गाणपत्य, शौर, ये 5 होते हैं जी। हमारे यहाँ सेव्यों में सन्यासी परंपरा है और वैष्णव में वैरागी परंपराएं हैं, ठीक है ना। आप ये उठा के देख लीजिए, वैरागियों का कोई भी एक साधु का अभी तक किसी भी प्रकार का चरित्रहीन का कोई विषय अभी तक सामने नहीं आया। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, हम वैसे साधु नहीं बनते हैं, हमारे यहाँ गुरु परंपराएं चलती हैं। पहले गुरुओं के चरणों में बैठकर हम शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं और उनके मार्गों पर चलते हैं, और उसी के बाद में आगे चलकर वो परंपराओं को निभाते हैं। हमारे यहाँ का साधु जो है ना, बड़ा ही एक सरल साधु
संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय नवनीत के बराबर होता है। वो अपने आप को पुजाने की इतनी चेष्टा नहीं करता है, वो अपने ठाकुर जी को जो उसका आराध्य है, उस आराध्य के भजन में, उस आराध्य की तपस्या में लीन रहना चाहता है और उसी से अपने भक्तों को भी अवगत कराता है। देखिए, शिष्य और गुरु की परंपरा अनादिकाल की परंपरा है। अगर आप शिष्य और गुरु की परंपरा का अगर उल्लेख करें तो मैं मानता हूं कि एक बार नारद जी भगवान के धाम में गए, भगवान विष्णु के धाम में। तो जैसे नारद जी भगवान के धाम में आए तो भगवान ने नारद जी का स्वागत किया और माता लक्ष्मी से कहा, देवी एक काम कीजिए, आप नारद जी आए हैं, इनके लिए आसन लगाइए और कुछ सुंदर प्रसाद की व्यवस्था कीजिए। जैसे ही नारद जी आए तो स्वागत किया, प्रसाद पवाया और नारद जी जैसे चलने लगे तो भगवान ने कहा, ठीक है नारद जी, आप प्रस्थान कीजिए। जैसे नारद जी ने प्रस्थान किया विष्णु लोक से, भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा, देवी जिस स्थान पर नारद बैठा हुआ था ना, उस स्थान को गोमूत्र से शुद्ध कीजिए और गाय के गोबर से उसका लेप कीजिए। तो माँ लक्ष्मी ने कहा, क्यों स्वामी, क्या बात हुई? कहा, वो स्थान अशुद्ध हो चुका है। ये बात नारद जी बाहर, विष्णु लोक के बाहर ये बात सुन रहे थे और जैसे सुन रहे थे उन्होंने सुना तो वो तुरंत अंदर आए। अंदर आकर भगवान से क्षमा मांगी, बोले प्रभु क्षमा चाहता हूँ कि आप, अभी मैं आया था तो आप मेरा स्वागत किया और अब मैं लौट कर गया तो आप माता को कहते हैं उस स्थान को शुद्ध कीजिए, मेरे बैठने से वो स्थान इतना अशुद्ध हो गया जी। भगवान विष्णु ने कहा, नारद अशुद्ध तुम में कोई अशुद्धि नहीं है, परंतु अभी तुम गुरुमुखी नहीं हो, इसलिए जिस स्थान पर बैठे हो ना वो अशुद्ध हो गया। जीव को गुरुमुखी होना चाहिए। तो गुरु और शिष्य की परंपरा हमारे यहाँ अनादिकाल से चली आ रही है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः लौटेंगे और बात करेंगे चर्चाओं के दौर को लेकर के, आध्यात्म को लेकर के, साधु संतों की प्रवृत्ति को लेकर के। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ गोवर्धन स्पेशल एक्सक्लूसिव टॉक एंड कल्चरल शो के प्रायोजक हैं स्पार्क स्टडीज इन लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्रिपरेशन ऑफ IIT, JEE नीट, एम्स एंड फाउंडेशन और सह प्रायोजक हैं श्री सिद्ध विनायक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जमुनावता, गोवर्धन रोड, मथुरा और एसोसिएट्स हैं VY कंस्ट्रक्शन गोवर्धन, महाराजा ग्रुप गोवर्धन, बाबूलाल महाविद्यालय गोवर्धन, श्री गिरिराज मिष्ठान भंडार गोवर्धन, परशुराम शर्मा जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 18 भाजपा नेता और श्री ग्रुप मथुरा। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत है। मैं मथुरा हूँ के गोवर्धन धाम में सजे मंच पर वर्तमान में मौजूद हैं सांवरिया बाबा और सीताराम दास जी महाराज। आप दोनों से हमारे वरिष्ठ साथी दीपक चतुर्वेदी बैंकर जी चर्चाएं कर रहे हैं और विभिन्न मुद्दों को लेकर के बात कर रहे हैं। जारी करें चर्चा दीपक जी। धन्यवाद मोहित जी। संत महात्माओं को लेकर ये अक्सर कहा जाता है कि महामंडलेश्वर की उपाधि को लेकर बड़ी मारामारी मस्ती है, इसको खरीदा जाता है और संत महात्मा भी ये चाहते हैं कि हम मेहनत न रहें, केवल महामंडलेश्वर बन जाए तो हमारी गरिमा अपने आप में बन जाएगी। मैं चलिए आपसे इस प्रश्न पर बात कर लूँ। देखिए, आज निश्चित ही ये बहुत बड़ा भयंकर समय आ गया है और उसमें अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, युग धर्म है निश्चित तौर पर। और ये आपको आज की स्थिति में पर्याप्त मात्रा में देखने को मिल जाएगा कि अर्थ प्रधान युग में प्रायः अनाधिकारी लोग इस पद को भी प्राप्त कर रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पूर्व आपने देखा था कि निरंजनी अखाड़े ने एक शराब कारोबारी को मंडलेश्वर बना दिया था। मैं इस बात को मैंने आज अभी अखाड़ा परिषद के लोगों से चर्चा भी की है कि जिस समय राधे माँ को आपने मंडलेश्वर बनाया था उस समय आप लोगों ने विचार नहीं किया था। जिस समय आपने सचिन दत्ता को मंडलेश्वर बनाया था तब विचार नहीं किया था। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका ना कोई भेष है, ना कोई स्वरूप है, ना कोई परंपरा है। हमारे यहाँ राम जी परंपरा है। अभी बाबा कह रहे थे महाजनों ये न गतः सपन था। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि क्या पन था, मार्ग क्या है? तो युधिष्ठिर जी ने कहा महाजनों ये न गतः सपन था।
जिस मार्ग पर महत पुरुष चल गए हैं, भगवत प्राप्त संत, जैसे हमारे गिरिराज जी के पंडित श्री गया प्रसाद जी बाबा, ठीक है ना, तो जिस मार्ग पर महापुरुष चल गए हैं उस मार्ग का हम अनुसरण करें, वही मार्ग है। लेकिन हम लोग महापुरुषों का अनुसरण ना करते हुए, और आज की स्थिति में अखाड़ों में तो ये विशेष स्थिति, मैं भी एक उस 13 अखाड़ों में से एक अखाड़े का मैं भी एक सदस्य हूँ, छोटा सा सदस्य हूँ, महंत हूँ, लेकिन निश्चित तौर पर, लेकिन महामंडलेश्वर नहीं है आप। देखिए महामंडलेश्वर की जहां तक बात है, बाबा भी हमारे महामंडलेश्वर, हमारे अखाड़े के अंतर्गत के महामंडलेश्वर बन नहीं सकते, बनाते हैं, हम बनाते हैं, अखाड़े बनाते हैं महामंडलेश्वर हम लोग। इसकी प्रक्रिया क्या होती है जो हमारे दर्शक नियो नेटवर्क के आपको देख रहे हैं, तो अक्सर ये महामंडलेश्वर बनते कैसे हैं? बनाने की बात तो यह है कि हम लोग देखते हैं, नियमतः तो यह है कि हम लोग देखें कि हमारी परंपरा में वास्तव में चलने का ये व्यक्ति अधिकारी है कि नहीं है। यदि चलने का अधिकारी है तो हम उसको फिर एक चद्दर उड़ा करके, सिंहासन दे करके, और उसको कहते हैं कि आज के बाद में तुम हमारे एक समाज का नेतृत्व करने के लिए, एक मंडल का नेतृत्व करने के लिए, एक समूह का नेतृत्व करने के लिए आप महामंडलेश्वर बन गए। और उसमें जो शाही स्नान आदि कुंभ में होते हैं, उसमें इनको विशेष रूप से हम लोग ले जाते हैं, स्नान आदि भी कराते हैं, परंपरा है हमारी। तो यही उस परंपरा में कहीं ना कहीं महामंडलेश्वर को भी महामंडलेश्वर बनने के बाद जो है कोई भोज करवाना पड़ता है, कुछ अलग से कार्यक्रम आयोजित करने पड़ते हैं, बिल्कुल देना भी पड़ता है। वो भोज की परंपरा ऐसी नहीं है कि कोई भोजन कराना ही आवश्यक है। भोजन आप हमें बुलाए, हमने देखा ये कप रखे हैं, यद्यपि हम लोग ये सब नहीं लेते हैं ना, इसमें कुछ है, लेकिन जैसे कोई पूर्व में आया होगा तो राम जी की इच्छा से उसमें कोई आता है तो उसका स्वागत सम्मान किया जाता है। हम अपना परिचय कराने के लिए कि आज के बाद में हम इस पद पर नियुक्त हो चुके हैं, उसलिए हम सबको बुलाते हैं और बुला करके अपना उनका स्वागत सम्मान करते हैं, जिससे कि परिचय हो जाए कि हम अमुक पद पर विराजमान। ये तो वैसे ही हो गया जैसे अभी राधे माँ का आपने जिक्र किया। हाँ। कल तो मैं भी दावेदारी कर सकता हूँ कि महामंडलेश्वर के लिए मुझे आपकी रीति नीतियाँ पसंद है। हमने कहा ना कि उसमें हम पहले देखते हैं कि ये हमारी परंपरा पर चलने के योग्य है कि नहीं है। दीपक जी, वो अलग बात है कि आज मेरा एक सवाल है, मैं पूछना चाहूंगा जी। जो विगत दिनों अखाड़ा परिषद के द्वारा एक सूची जारी की गई थी जिसमें के फर्जी बाबाओं की सूची थी वो, और उन्हें स्पष्ट रूप से बताया गया था कि ये फर्जी है, उनको भी कई उपाधियां प्राप्त थी। उस समय ये चीज फॉलो नहीं की गई थी क्या? और यदि की गई थी तो उसमें गलती किसकी आ गई? निवेदन उसमें यह है कि आज की स्थिति में, यद्यपि ये मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूँ, हमारे अखाड़े तो कह दीजिए, बेबाक बोलिए, संत महात्मा बेबाक कह रहे हैं, बेबाक कह रहे हैं, बेबाक बोलिए। आज की स्थिति में नेता हर जगह हावी है। नेता हमारा, चाहे अखाड़ा हो, चाहे द्वारा हो, चाहे साधु हो, हर जगह नेता हावी हैं। नेताओं ने अखाड़े द्वारों में भी घुस करके ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि जो नेताओं का परिचय का व्यक्ति है, स्वामी जी इसको बना दो। कटु सत्य, ये जो कटु सत्य यही है। आज की स्थिति में हमारा निर्मोही अखाड़ा है, बाबा बैठे हैं, हमारे अखाड़े के अंतर्गत के मंडलेश्वर हैं। निर्मोही अखाड़े में ही केवल और केवल श्री राम जन्मभूमि को देखते हुए नेता घुस गए, और नेताओं ने घुस करके ऐसा विवाद पैदा कर दिया कि जो हमारी हजारों वर्ष की जो परंपरा थी, सैकड़ों वर्ष की परंपरा थी, उसको महाराज छत विक्षत कर दिया। और उसमें हमारे यहाँ जो अखाड़ों की स्थापना हुई थी, पूरी बात बता देता हूँ, यद्यपि हम सब वैष्णव एक हैं, उसमें कोई अलगाव नहीं है, लेकिन फिर भी परंपराएं हैं। जैसे रामानंदी परंपरा है, फिर निम्बारकाचार्य भगवान की परंपरा है, श्री वल्लभाचार्य भगवान की परंपरा है, माधवाचार्य भगवान की, तो अलग अलग परंपराएं। जब युद्ध हुआ था, युद्ध के समय में हम लोग रामानंदियों ने युद्ध करके फिर एक अखाड़ों की स्थापना की थी। हमारे 7 अखाड़ों की स्थापना हुई थी, 3 अनी, दिगंबर, निर्मोही और निर्माणी। उसके बाद में फिर दिगंबर में एक अखाड़ा माने राम दिगंबर, और इसी प्रकार से निर्मोही में हमारे 3 अखाड़े थे, उसी प्रकार से निर्माणी में 3 अखाड़े थे। उसके बाद में हमने सारे वैष्णवों को इकट्ठा करके और फिर 18 अखाड़े बनाए, 7 से 18 का विस्तार किया, कैबिनेट विस्तार आज की भाषा में ले लो। और ये नियम बनाया गया था उसी समय कि जो श्री महंत रहेगा, श्री महंत माने राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री महंत रहेगा वो रामानंदी का ही रहेगा। लेकिन आज की स्थिति में नेता घुसे, क्योंकि जो हमारा राम जन्मभूमि का जो पक्षकार हम हैं, उसमें नेता लोग चाहते हैं कि लाभ हम ले लें
मलाई हम खा लें और संघर्ष तो जो कर रहा था वो करता रहे। तो इस मुद्दे को लेकर के नेता घुस गए और उन्होंने एक दूसरे व्यक्ति को, जिसका कोई अधिकार नहीं, जिसकी कोई परंपरा नहीं, सीधे तौर पे कुछ संतों ने भी उसका लाभ लिया नेताओं के साथ। हाँ हाँ बिल्कुल, वो भी उनके साथ जुड़ गए कि तुम्हारी भी जय मेरी भी जय, दोनों की जय होने दो। ऐसा नहीं है। देखिए जी, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं दीपक जी। ऐसा नहीं है संत लाभ लेगा। संत को क्या लाभ की आवश्यकता है ये बताइए। यदि राजनीति संतों में प्रवेश कर गई और राजनीति के अधीन संत कार्य कर रहे हैं, हमारे यही माना जाएगा कि दोनों की साठगांठ हो गई। हमारे यहाँ के सरल स्वभाव, मैंने बोला आपको, देखिए प्रपंच करने वाला साधु साधु नहीं है, मैं उसको साधु का दर्जा भी नहीं देता हूँ। संत सरल होते हैं। आज आप हैं, आपके कैरेक्टर को हम क्या जाने, अन्यथा मत लीजिए मेरी बात को। आप अगर हमारे यहाँ आए हैं, आप भगवान की भक्ति के मार्ग पर लग रहे हैं, संत तो चाहेगा कि कोई अगर गुंडा व्यक्ति भी है, अगर वो सुधरना चाहता तो संत उसका साथ देगा। और आज से पहले के इतिहास में संतों ने साथ दिया है। लेकिन महाराज जी यहाँ तो उनकी बात मानी जा रही है। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, सरल तत्व के भाव से परंपरा ही नष्ट की जा रही है। आप सरल तत्व के भाव से अगर आप आते हैं, संत हमारे यहाँ जो पयोवृद्ध संत हैं उनका आप इस बात को स्वीकार किया राम जी, दीपक भैया जी, इस बात को स्वीकार किया नेताओं ने। हमारी कथा थी यहाँ दिल्ली में लाजपत नगर में, तो कुछ विहिप के कार्यकर्ता भी वहाँ पर आए हुए थे, क्योंकि आयोजक जो लोग थे उनमें कुछ लोग विहिप के भी थे। तो एक विहिप के जो कार सेवकपुरम में रहते हैं अयोध्या में, श्री त्रिलोकी, क्या नाम उनका, त्रिलोकी राम जी, तो ऐसे उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने अपनी भाषा में ये स्वीकार किया। बोले महाराज जी हाँ बिल्कुल, आप हमारा साथ नहीं दे रहे हो, इसलिए हम आपके साथ में नहीं हैं, आपको खत्म करके हम दूसरे को लाएंगे जो हमारा साथ दे जी। ये उन्होंने पक्षपात कहीं ना कहीं उसमें, बिल्कुल पक्षपात। चलिए अब एक प्रश्न आपसे करूंगा, जैसा कि आप राम जन्मभूमि के पक्षकार हैं, अब तो भारतीय जनता पार्टी आ गई है, कहीं ना कहीं उम्मीद है हमें कि आप नहीं समझ पाए, आप नहीं समझ पाए हमने क्या कह दिया जी। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, RSS, ये सब कहीं ना कहीं एक हैं। आप आज की जनता भी इस बात को स्वीकार करने लगी। भले ये बात चिल्लाते हैं लोग कि हम अलग अलग हैं, लेकिन सब एक, सभी छाया संगठन है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जी। देखिए क्योंकि विहिप ये चाहता है कि राम जन्मभूमि में जो सन 1528 से लेकर के संघर्ष करता आ रहा है जो निर्मोही अखाड़ा, और सन 1885 से कोर्ट में भी प्रमुख पक्षकार के रूप में, आज राम जन्मभूमि को मुझे लगता है हिंदू समुदाय जानता ही नहीं कि राम जन्मभूमि क्या थी यदि निर्मोही अखाड़ा नहीं होता। निर्मोही अखाड़े ने सन 1885 से लेकर के आज तक मुकदमा लड़ा, अपनी जमीनें बेच करके हम मुकदमा लड़े। आज तक भारतवर्ष का नहीं, विश्व का कोई हिंदू या किसी समुदाय का व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हमने किसी चंदा मांगा 1 रुपए का, अपनी जमीनें बेच करके, परिश्रम करके कि कहीं से किसी प्रकार से हम लोग मुकदमा लड़ते रहे, अभी भी लड़ रहे हैं। माननीय उच्च न्यायपालिका सामरिया बाबा माना है, सामरिया बाबा 1 मिनट, लेकिन नेता चाहते हैं कि निर्मोही अखाड़े को श्रेय न मिले। मैं निवेदन करूं, हमारा देश शहीदों का देश है। आज हम सरदार भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को बड़े नम्रता पूर्वक, भावपूर्वक उनको प्रणपात करते हैं कि हमारे देश को बचाया उन्होंने। तो क्या जिन्होंने राम जन्मभूमि की रक्षा की, जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया, उन शहीदों के लिए हमें कुछ करना नहीं चाहिए? आज जो निर्मोही अखाड़े के संतों ने गला कटाया, मस्तक कटाया, संघर्ष किया, अपना बलिदान दिया, उन संतों का क्या सम्मान नहीं होना चाहिए? विश्व हिंदू परिषद चाहता है कि उन संतों का सम्मान ना हो और क्या कहते हैं, हम उसमें आगे बन जाएं। ये तो बहुत बड़ा बयान है आपका, सीधा आपने तो विश्व हिंदू परिषद पे आरोप लगा दिया। बिल्कुल, मैं तो स्पष्ट कर दें, इन्होंने किया है, ये तो बहुत बड़ा आरोप। देखिए माननीय उच्च न्यायपालिका ने आज भी माना और पहले भी माना कि निर्मोही अखाड़ा की ही वो जगह है, और वो आज भी है। माननीय उच्च न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डिसीजन दिया था कि जो चबूतरा है, राम जन्मभूमि का जो चबूतरा है वो निर्मोही अखाड़े का है। चबूतरा ही नहीं, संपूर्ण भूमि निर्मोही अखाड़े के स्वीकार की, बंटवारा अलग किया, लेकिन स्वीकार पहले किया कि ये पूरी भूमि निर्मोही अखाड़े की है। रामलला माने निर्मोही अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा माने रामलला। रामलला निर्मोही अखाड़े से कदापि अलग हो ही नहीं सकते हैं। तो महाराज जी इसमें आवाज क्यों नहीं उठाई जाती निर्मोही अखाड़े के द्वारा? विश्व हिंदू परिषद जैसा आपके द्वारा कहा जा रहा है कि तमाम व्यवस्थाएं कर रहा है और निवेदन पीछे कर रहा है। आज की मीडिया केवल नेताओं की और पैसा वालों की रह गई है, ठीक है ना? यदि हम
पैसा आपको नहीं देते हैं तो आप हमारे पास में बिल्कुल नहीं आओगे, हमारी बात को नहीं रखोगे। ये तो आज मेरा पता नहीं गिरिराज बाबा ने पता नहीं क्या लीला की जो हमें कहाँ से बुला लिया, हम तो अपने अखाड़े पहुंच गए थे। लेकिन सौरभ जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मुझे अपनी बात रखने के लिए समय दिया। तो नहीं तो मीडिया हमारे पास, यहाँ तो कुछ मीडिया मैनेजमेंट नहीं हुआ आपका, नहीं, सीधे ही आप जो यहाँ तो मेरे पास अचानक फोन पहुंचा, अचानक। और मैं तो इस बात को कहूंगा कि निश्चित ही श्री राम लला ने और गिरिराज बाबा ने, क्योंकि हमारे गिरिराज बाबा बहुत बड़े राम भक्त हैं और राम जी की भक्ति के लिए जा रहे थे सेतुबंध में और यहाँ रुक गए ब्रज में, ब्रजनंदन की। नहीं तो कुछ मीडिया हो सकती है, सभी मीडिया उसमें सम्मिलित नहीं हो सकती है। नहीं, कुछ के लिए विषय में बोला, बिल्कुल सबको नहीं बोला, बिल्कुल। लेकिन मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत शब्द तो लगाया ही नहीं बहुत से वो भूल गए। देखिए मैं इसलिए कुछ शब्द नहीं लगाया क्योंकि आज तक मैंने जितने लोगों से संपर्क किया उतने लोगों ने हमारी बात को नहीं सुना। आज आपने सुना तो आज के बाद में यदि कोई बात आएगी तो मैं कहूंगा भैया मेरी बात न्यूज ने रखी। नहीं तो आप बेबाकी से अपनी बात को कहिए, आपका पूरा जो हम प्रसारण दिखाएंगे। नियो नेटवर्क हमेशा से निष्पक्ष और बेबाक बात करता रहा है और ऐसे ही संत महात्माओं को आपको बुलाने का हमारा उद्देश्य भी यही है। आपका हृदय से आभारी हूं। आप निश्चित ही एक ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं जो आप आज राम जन्मभूमि की चर्चा को इस गिरिराज जी के चरणों में रख रहे हैं। निश्चित ही मुझे विश्वास है कि आज गिरिराज बाबा कुछ न कुछ न्याय करने वाला है जो यहाँ पर ये बात करा रहा है। और निश्चित ही विश्व हिंदू परिषद ने इतना कुठाराघात किया, निर्मोही अखाड़े के ऊपर नहीं, संपूर्ण हिंदू समाज के ऊपर कुठाराघात किया है विश्व हिंदू परिषद ने कि निर्मोही अखाड़े को दबा करके, आज नहीं, आज के कितने वर्ष पहले ये मुकदमा निपट गया होता, कितने वर्ष पहले राम जन्मभूमि का मुकदमा निपट गया होता। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने मैनेज किया। हमारे एक बाबू कोर्ट के, वो फैजाबाद से फाइलों को लेकर के हाई कोर्ट जा रहे थे, जिनका नाम था सुभाष भान, उनको रास्ते में ही मरवा दिया गया। आज तक वो फाइल गायब है, उनका कोई ना तो उनके ऊपर जांच हो रही है। कोई पूर्व मुख्यमंत्री थी, कोई महिला, उन्होंने प्रयास किया सीबीआई जांच के लिए, लेकिन उसके बाद में कोई दूसरी सरकार आ गई, फिर तीसरी सरकार आएगी, उसको दबा दिया गया। इस घटना के लिए क्या विश्व हिंदू परिषद सीधे तौर पर जिम्मेदार है? बिल्कुल, मैं तो इसलिए कहूंगा क्योंकि हमारे जो निर्मोही अखाड़े की बैठक है, रामानंदी निर्मोही अखाड़े की, वहां पर अयोध्या में, उसमें डकैती भी डलाई गई और उसमें विथमाल माल के सहित पकड़े गए कुछ लोग, इनके कार्यकर्ता, और आज भी वो मुकदमा उसमें फैजाबाद में कोर्ट में लंबित है, चल रहा है। वो अलग बात है कि आज की स्थिति सर्वत्र ऐसी है, पूरी तरह से उसमें कुछ नहीं निर्णय अब क्या हो सकता है इसमें? होने की बात तो यह है कि हाई कोर्ट से निर्णय हो चुका है कि ये निर्मोही अखाड़े की भूमि है, सुप्रीम कोर्ट और निर्मोही नहीं, हाई कोर्ट से 2010 में। अब मैं सुप्रीम कोर्ट से ये हमने अर्जी भी लगाई है और अभी भी मैं आकांक्षा रखता हूँ, इच्छा रखता हूँ कि हमारे निर्मोही अखाड़े की भूमि है, उसका बंटवारा न किया जाए और हमारी भूमि हमें दे दिया जाए। हम संपूर्ण भारतवर्ष के कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ हिंदू समुदाय को लेकर के भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाएंगे और पूजा सेवा भगवान श्री राम की चालू होगी। राम जी को 14 वर्ष पूरे हो गए, मुझे लग रहा है, हो गए ना, 92 में ठाकुर जी को इन नेताओं ने, मैं तो इनको क्या कहें, मेरे पास शब्द नहीं है कि बाबर के बाद में यदि कोई व्यक्ति हुआ है तो ये संगठन हुआ है जिन्होंने राम जी का मंदिर तोड़ करके, वो मस्जिद नहीं थी, क्या प्रमाण है आपके पास में मस्जिद थी? वो मस्जिद थी ही नहीं, वो तो मंदिर था, उसके नीचे रामलला विराजमान थे और उनको तुमने उनके मंदिर को तोड़ करके तंबू में बैठा दिया। लानत है तुम पर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। रघुनाथ जी को तंबू में बैठा करके तुम महलों में विराजमान हो। 1400 करोड़ रुपए आपने हिंदुओं का उगाही करके, एक एक ईंट का पैसा उगाही करके, और आप खा गए। आपके बड़े बड़े महल बन गए। आप लोग जांच करिए, देखिए ना, बड़े हिंदू परिषद वगैरह ये सभी छाया संगठन तो उसको एक ढांचा बताती हैं मस्जिद का। देखिए, मस्जिद का ढांचा नहीं कह सकते हम उसको हम मंदिर का ढांचा कहेंगे। इसलिए तो फिर इसका मतलब तो सीधे तौर पर मंदिर का ढांचा गिराया गया है। बिल्कुल, हमने इस बात के लिए भी दावा किया हुआ है, उसमें कोर्ट में हमने एप्लीकेशन लगाया हुआ है कि आपने मंदिर तोड़ा है, मस्जिद नहीं तोड़ा है। क्यों? आप कहिए, प्रश्न कीजिए कि वो मंदिर कैसे था, हम बताते हैं जी। मस्जिद कैसे नहीं थी? मस्जिद वह है जहां पर मुसलमान नमाज पढ़ता है, वो मस्जिद है।
और जहां पर हमारे रघुनाथ जी विराजमान हैं वो मंदिर है। आप स्वीकार करते हो इस बात को? जहां पर हमारे रघुनाथ जी विराजमान है वो मंदिर है। जिस समय बाबर ने आक्रमण किया, उसका सेनापति मीर बांकी, उसने आक्रमण किया, हमारे निर्मोही अखाड़े के हजारों संत वहां पर विद्यमान थे, तोप लगा करके मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया और हमारे अखाड़े के साधुओं के मस्तक काट दिए गए। उसके बाद में जो मंदिर का ही मलबा था उसको ही उठा करके वो मंदिर पुनः बना दिया गया। अब उन्होंने घोषणा किया इसको मस्जिद कह करके कि आइए नमाज पढ़िए। लेकिन जब उनके मौलवी लोग वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि उस मंदिर के जो स्तंभ थे उनमें हमारे हनुमान जी की, दुर्गा जी की, शंकर जी की मूर्तियां अंकित थी। उन्होंने कहा अरे ये तो हमारे लिए बुत खाना है, यहाँ पर हम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, माने हम कहते हैं जिससे अपवित्र जगह है, ऐसे उन्होंने कहा ये बुत खाना है, हम यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। सारे मुसलमान वापस हो गए। उसके बाद में संपूर्ण हिंदू राजा, हमारे अखाड़े के साधु, गुरु गोविंद सिंह देव जी, ये सब एकत्रित हुए। पुनः वहां पर युद्ध किया गया, उस पर कब्जा किया गया, रामलला विराजमान किए गए और वो 1992 तक अक्षुण्ण पूजा सेवा चलती रही। बीच में अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो वाली नीति में मुसलमान भाइयों को भड़काया और कहा कि तुम लोग दावा करो। दावा किया गया, सन 1885 में ताला पड़ गया। लेकिन कालांतर में हमारे माननीय श्री राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया, जाकर के दर्शन पूजा सेवा चालू कराई। वहाँ पर पूजा सेवा चलती रही और वहाँ पर रामचरितमानस का अखंड पाठ भी चल रहा था। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः लौटेंगे और बात करेंगे चर्चाओं के दौर को लेकर के, आध्यात्म को लेकर के, साधु संतों की प्रवृत्ति को लेकर के। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं मथुरा हूँ गोवर्धन स्पेशल एक्सक्लूसिव टॉक एंड कल्चरल शो के प्रायोजक हैं स्पार्क स्टडीज इन लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्रिपरेशन ऑफ IIT, JEE नीट, एम्स एंड फाउंडेशन और सह प्रायोजक हैं श्री सिद्धि विनायक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जमुनावता, गोवर्धन रोड, मथुरा और एसोसिएट्स हैं VY कंस्ट्रक्शन गोवर्धन, महाराजा ग्रुप गोवर्धन, बाबूलाल महाविद्यालय गोवर्धन, श्री गिरिराज मिष्ठान भंडार गोवर्धन, परशुराम शर्मा जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 18 भाजपा नेता और श्री ग्रुप मथुरा। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत है। मैं मथुरा हूँ के गोवर्धन धाम में सजे मंच पर वर्तमान में मौजूद हैं सांवरिया बाबा और सीताराम दास जी महाराज। आप दोनों से हमारे वरिष्ठ साथी दीपक चतुर्वेदी बैंकर जी चर्चाएं कर रहे हैं और विभिन्न मुद्दों को लेकर के बात कर रहे हैं। जारी करें चर्चा दीपक जी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य में सरकार है, तो क्या ये राम जन्मभूमि का मुद्दा सुलझ जाएगा? बहुत सुंदर बात। राम जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने दोगले हैं, जिसको कहते हैं इतने दोगले हैं। जिस समय मंदिर को तोड़ने के बाद में इनकी सरकार बनी, अटल जी की सरकार बनी। अटल जी से, अडवाणी जी से लोगों ने प्रश्न किया, आप लोगों ने, कि आप मंदिर कब बना रहे हो? बोले लंगड़ी सरकार है। बहाना मात्र था। मैं कहता हूं यदि उन्होंने उस समय मंदिर बना दिया होता, क्या होता? सरकार ही तो गिरती। आप निस्वार्थ भाव से सेवा करिए तो रघुनाथ जी की। जो बहुमत आज हमारे राष्ट्रवादी नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जो आज बहुमत मिला है, मेरी समझ से वो बहुमत अटल जी को ही मिल गया होता और हमारा राम मंदिर बन गया होता। आज रघुनाथ जी हमारे मंदिर में विराजमान होते, लेकिन उन्होंने बहाना बनाया। उसके बाद में चलो लोकसभा आ जाए, लोकसभा में बहुमत आ गई, बोले राज्यसभा आ जाए, राज्यसभा में बहुमत भी आ गई लगभग, और राष्ट्रपति भी आपका है, उपराष्ट्रपति भी आपका है। देरी किस बात की? हम इस बात को पूछना चाहते हैं विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि देरी किस बात की है। सही, बहुत ही सुंदर। आप क्या कहेंगे सांवरिया बाबा इस मुद्दे को लेकर? देखिए, राम मंदिर का अगर मुद्दा है तो सीताराम दास बाबा ने तो प्रखरता से अपनी बात कही थी। अब आपकी उसमें धार है कि नहीं बात? नहीं, बिल्कुल मैं सीताराम दास जी का समर्थन करता हूँ इस विषय का। बात सब ऐसे ही है क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स ने ही हमारे देश में ऐसी पॉलिटिक्स, रामलला ही नहीं तंबू में, अभी तो गिरिराज जी में साधु भी तंबू में आने को तैयार हैं। हाँ, बहुत सुंदर बात। केवल रामलला नहीं,
आज परिस्थितियां ऐसी आ गई हैं कि गिरिराज जी के साधु तंबू में लाने को तैयार है, इन्हीं की सरकार में। और ये सरकार भी बीजेपी की ही सरकार है, बात वो नहीं है। तो संत महात्मा इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? सड़क पर क्यों नहीं उतर रहे? देखिए, संतों का काम सड़क पे उतरने का नहीं है, पहली बात। विरोध तो कर सकते हैं, विरोध सब अपने अपने माध्यम से कर रहे हैं, अपने स्तर पर कर रहे हैं, अपने अपने स्तर पे सभी विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात, आज सुबह सुबह में जब दीपक जी माफी चाहूंगा, बीच में आपको परेशान कर रहा हूं। कुछ दर्शक हमारे हैं जो प्रश्न पूछना चाह रहे हैं जी, तो कृपया करके उनसे भी। महाराज जी को चरण स्पर्श। मैं आप दोनों से भी प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपने कहा भाजपा वाले ऐसा कर रहे हैं, मैं मानता हूं भगवान राम जब 14 साल के लिए वनवास निकले थे, उन्होंने राजा शाही सारे सब कुछ त्याग दिया था, लेकिन आज की डेट में ऐसे महान मंडलेश्वर हैं, स्वर्ण पदक पहनते हुए भी अपने आप को महामंडलेश्वर कह रहे हैं सर जी, और वो कह रहे हैं हमारा आश्रम तोड़ दिया जी। बुरा मानना सर, आश्रम तोड़ दिया। आश्रम तो वो होता है कुटिया हो सर, जिसमें एसी लगी हो, वो किस चीज का आश्रम सर? वो गेस्ट हाउस जैसा है सर जी। आप बताइए सर, इस चीज का जवाब दीजिएगा सर। प्रश्न बड़ा सही, सांवरिया जी आपसे जुड़ा हुआ प्रश्न है। आजकल मैं जो भी देखता हूँ साधुओं, आज जो साधु नेताओं पर प्रश्न उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी गलत है, क्योंकि आज 80% साधु भौतिक सुख सुविधाओं से लैस हैं जी। जो साधु एसी में रहता हो जी, लग्जरी गाड़ियों से चलता हो जी, सोने ऊपर से नीचे तक सोने से लदा हुआ हो, तो ये दंड साधु तो नहीं हो सकता। भगवान राम को क्यों दे रहे हो? राम जी को तंबू में क्यों बैठाए हो? मैंने सर उस पे क्वेश्चन नहीं किया है, मैंने सिर्फ साधु हमारे रघुनाथ जी को आराध्य को क्यों दे रहे हो? जवाब देता हूँ इस विषय का, मैं आपको जवाब देता हूँ। मैंने उस पे क्वेश्चन किया ही नहीं है जी जी। रामलला के साथ तो आप भी हैं और हम भी हैं, धन्यवाद। हर हिंदू है, स्वागत है, स्वागत है। आपने बोला जो बड़े बड़े आश्रम बना लिए हैं वो गेस्ट हाउस हो गए। देखिए, गेस्ट हाउस और आश्रम में फर्क है सर। क्या फर्क है? गिरिराज जी की साइड में लेटरिन बाथरूम बने हुए, क्या फर्क है? देखिए, आज गिरिराज जी की साइड में लेटरिन बाथरूम का आप मुद्दा उठा रहे हैं। हमारे गिरिराज जी में आप नगर में पूरा नगर गिरिराज जी पे बसा हुआ है, आनौर गांव गिरिराज जी में बसा हुआ है, जति पूरा गिरिराज जी में बसा हुआ। केवल एक साधु ही आपको दिखता है कि गिरिराज जी के साइड में साधु बसे हुए हैं, पहली बात तो। दूसरी बात, गोवर्धन गांव, आपको गोवर्धन गांव गिरिराज जी के ऊपर ही बसे हुए हैं। हमें पता नहीं है अभी परिक्रमा मार्ग कौन सा है, आप नक्शा उठा के लेके आइए। पहले तो आप ये प्रमाणित ही नहीं कर सकते, आपकी गवर्नमेंट, आपका प्रशासन ही प्रमाण नहीं कर पा रहा कि परिक्रमा कौन सी है गिरिराज जी की। आज आप, एक बात है, आप गिरिराज जी के ही वासिंदे हैं, मैं आपको मानता हूं। दूसरी बात एक और है कि देखिए, साधु ही केवल एक ऐसा है जो कि गिरिराज जी की साइड नहीं बस रहा। आप लोग हैं उनके ऊपर चप्पल जूतों से प्राय चढ़ते रहते हैं, उसका कोई वो नहीं है। अभी चले चलो आनेर में हम कितने लोगों को देख लेंगे शाम के समय जो गिरिराज जी के ऊपर जा करके शौच जाते हैं। इस मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के समय में भी गिरिराज जी के ऊपर शौच जाते हैं। इससे बड़ा भयंकर कृत्य और क्या हो सकता है? आप भाजपा के नेता हैं, आप एक बात बताइए, ये चिंतन का गंभीर विषय है आपकी ओर से, ये गंभीर विषय है जी। आप एक बात बताइए, जब भगवान राम वनवास के लिए निकले थे साधु वेश में, तो बिल्कुल साधु के वेश में निकले थे जी। आपने कहा आप महामंडलेश्वर बनाते हो, चाहे कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एसी लगाने के लिए भगवान राम ने भी कोई एसी नहीं लगाई थी सर, जंगलों में पड़े हुए थे, जंगल में खाना फल फलारी करना। लेकिन आज की डेट में जितने भी साधु हैं उसमें से ज्यादा नहीं 50% कहूंगा मैं, देखो बच्चा हूं आप सभी का, उसमें से 50% शौक मौज कर रहे हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। आप बताओ ऐसा क्यों? संतों पर भी भोग विलासता कहीं ना कहीं हावी होती जा रही है, इनका यही प्रश्न है। देखिए, मेरी बात सुनिए, केवल एक संत मुद्दा बनाते हो तो बात अलग है, ठीक है ना। आज संत कौन सा ऐसा है कि अपने पैसे से कोई खरीद के लाए? कोई भगत है, आज आप भगत हो। अगर ये जितने आश्रम भी बन रहे हैं, कोई संत की एक खुद की जागीर नहीं है, आप ये भी लिख लीजिए। संत इसको अपने सर पर रखकर नहीं ले जाएगा, संत स्वयं के ऊपर भोग नहीं भोग रहा उस चीज का। आज आप जाइए, संतों के आश्रम में जाइए, मैं गेस्ट हाउस की बात नहीं करता हूँ, मैं संतों की बात करता हूँ। संतों के आश्रम पर आप जाइए, अगर कोई कमरा है तो पहले आने वाले शरणार्थी को मिलता है, और वहाँ पर भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी मिलती है। जैसी प्रसादी की व्यवस्था होगी वैसी व्यवस्थाएं मिलती हैं। गेस्ट हाउस से आश्रम की तुलना नहीं हो सकती है।
देखिए आश्रम जो है जहाँ पर आश्रय मिले, हम लोग केवल आश्रय देने के लिए आश्रम बनाते हैं। बस गिरिराज जी में सप्तकोश परिक्रमा में जितने भक्त शरणार्थी आते हैं, अगर हम उनको भोजन कराएं, उनको रुकाएं। संत महाराज जी ऐसे हैं जो लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं। अगर ये किसके लिए चल रही है लग्जरी गाड़ी? आप घुमा रहे हो तो घूम रहे हैं, दिक्कत नहीं। महन जी, मैं एक निवेदन करूंगा आपसे, जो आश्रम की आड़ में ही गवर्नमेंट से इनकम टैक्स बचाकर जो है सब कुछ किया जाता है। गेस्ट हाउस यदि हो जाएगा तो फिर टैक्स देना पड़ेगा। मेरी बात आश्रम के नाम पे तमाम बचता है। मेरी बात, और वहाँ पर भी एक अच्छा शुल्क लिया जाता है। और आश्रम में गेस्ट हाउस से बेहतर सुविधा है। सुनिए, आज मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर साधु है, अगर उसके पास में संपत्ति है, तो उस संपत्ति का ब्यौरा साल के साल प्रशासन को देना चाहिए। मैं इसके पक्षधर हूँ। और दूसरी बात एक और है, आपको मैं अवगत भी करा दूं, हम लोग सब रिटर्न भरते हैं। हम सब रिटर्न भरते हैं और टैक्स भी देते हैं। अगर नहीं है तो मैं आपके साथ प्रमाण में कर सकता हूं। मेरी वेबसाइट है, उस पे जाके देख लीजिए। मेरा 2006 से। मंडलेश्वर जी, महामंडलेश्वर, आपका स्रोत क्या है ऐसा कि आप रिटर्न भी भरते हैं और आप सब कुछ करते हैं? स्रोत कहाँ से, वो आता कहाँ से? मैं बताता हूं। दिखता तो कुछ नहीं है। देखिए, मैं बताता हूँ आपको। स्रोत का जरिया हमारा कोई ये नहीं है कि हम कहीं कुछ कार्य कर रहे हैं। आज एक छोटी सी बात है, आज मेरे आश्रम पे आप आए हैं। आप आए तो आप मेरे आश्रम पर होके परिक्रमा दी, सब काम किया है। गुरुजी मानते हैं तो गुरुजी को 150 रुपए अगर स्रोत कुछ नहीं है, सब आकाश वृत्ति है। आप आ गए तो आप कहो 100 रुपए दे दो, बस। और नहीं आए तो नहीं। सीताराम बैठे। नहीं तो ये जो एक चर्चा जो सम्मोहन में बांध लेते हैं अपने उसमें बांध लेते हैं। देखिए, सम्मोहन की बात जहां तक है, हम बता रहे हैं, सम्मोहन करने वाले दो प्रकार के लोग हैं। एक तो है तांत्रिक, ठीक है ना। और तांत्रिकों के लिए मैं पहले कह चुका हूं कि यदि वो वेद परंपरा में नहीं है, किसी आचार्य परंपरा में नहीं, तो वो साधु नहीं है। तांत्रिकों की एक अलग पद्धति है और अलग उनकी रहनी है। लेकिन साधुओं की जहां तक बात है सम्मोहन की, तो राम जी, हम लोग रघुनाथ जी की उपासना करते हैं, श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, और जिनके हृदय में श्री कृष्ण विराजमान हैं, उनसे आप प्रभावित हो जाओ तो ये आपकी भावना है, आपकी भक्ति है, आपकी श्रद्धा है। इसमें हमारा क्या दोष है? यानी आपने बचाव का रास्ता नहीं, हम आपको सीधा सफाई से आप बच के। मेरी बात सुनिए, हम तो सीधा एक ही बात कहते हैं, जो अपनी पूजा को अगर व्यवसाय बना रहा है वो साधु नहीं है। बात खत्म। तो व्यवसायीकरण तो हो ही रहा है। कहाँ हो रहा है बताइए? चौतरफा आप देख लीजिए, बताइए। ये मठ मंदिर आश्रम जो बने, इनका व्यवसायिकरण नहीं है। और कैसे होगा? गलत बात है। जितनी राशि इसमें आती है बड़े बड़े उद्योग जगत के लोगों की, वो समायोजित हो जाती है, संत महात्माओं के सानिध्य में रहती है। मथुरा में कुछ ऐसे संत महात्मा ऐसे हैं, मंडलेश्वर ऐसे हैं, जो ब्याज पर भी बड़े बड़े उद्योग जगत के लोगों को चोरी छुपे पैसा दे रहे हैं और उनका बिजनेस व्यापार चल रहा है। जो ब्याज दर पे पैसा दे, पहली बात तो देखिए, इतने ऊंचे लेवल पे हम संत नहीं है, सीधी सी बात। यदि ऐसी स्थिति है तो आप चिंता मत कीजिए, बस उग्र ही अंत न होए निबाहु काल। आने वाला समय सब करेगा, समय आएगा, सब करेगा भी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा यदि हमें समाज में, यदि हमें अखाड़ों को पता चलता है तो हम लोग उनका निश्चित तौर पर बहिष्कार करते हैं, उनको समाज से अलग करते हैं और करेंगे। सीधी सी बात है, हम उसको साधु नहीं मानते। बहुत अच्छी चर्चा परिचर्चा का दौर चल रहा था, परंतु समय का अभाव है, लगातार हमें इशारा भी प्राप्त हो रहा है, तो हमें चर्चा अब यहीं पर समाप्त करनी होगी। चर्चा को समाप्ति की ओर लेके जाते हुए इस प्रकार हमारे साथ रहे सावरिया बाबा और सीताराम दास जी महाराज, दोनों ने ही संत समाज को लेकर के अपने अपने विचार रखे। किस प्रकार की संतों की शैली होती है, किस प्रकार से संतों का जीवन यापन होता है, दोनों ने प्रकाश डाला। साथ ही सीताराम दास जी महाराज जो निर्मोही अखाड़े के महंत हैं, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है, उसकी कार्यशैली पर प्रश्न उठाया है और स्पष्ट रूप से कहा है कि राजनीतिक दल चाहे तो राम मंदिर तुरंत बन जाए। उनकी ही पीछे हटने के कारण से राम मंदिर नहीं बन पा रहा है। उनकी तरफ से लगातार प्रयास जारी हैं, परंतु राजनीतिक लोग उसको कहीं ना कहीं पीछे खींचते चले जा रहे हैं। राजनीति बंद करो, मंदिर बन जाएगा। बहरहाल चर्चा परिचर्चा का दौर जारी रहेगा। आएंगे हमारे साथ और अतिथि और संत महंत और स्थानीय लोग जो बताएंगे गोवर्धन धाम के विषय में, जो बताएंगे मथुरा के विषय में, जो बताएंगे गोवर्धन धाम के विषय में और बताएंगे 84 कोस धाम के विषय में। धन्यवाद। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।
हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, कुरान हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।